हाँ जी, सामीन ग्रामी, पास्टर जस्टिन भट्टी का आप सबों को आदाब। और आज खास तौर से मैं फिर सरगोदा के हवाले से बात करना चाहूँगा। ये सच्चाई से ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान के अंदर मसीहों पर ज़ुल्म और सितम जो है वो एक मुसलसल अमल हो चुका है। और मुसलमान भाई जो हैं उनको अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अपने जौहर दिखाने के लिए कोई और तो मिलता नहीं, लेकिन वो अपनी इस जबिल्लत को, लड़ने की, झगड़ने की जबिल्लत को और माले गनीमत हासिल करने की जबिल्लत को पूरा करने के लिए कमज़ोर अक़लियतों पर चढ़ दौड़ते हैं, ताकि हम उनको पता करके तो अपनी उस प्यास को बुझा सकें। और ये वाक़यात मुसलसल चल रहे हैं। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है उसका भी बड़ा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा इसलिए कि हस्ब साबक कल हमारे अनवर फजल साहब जो हैं वो बड़े धड़ल्ले से कुछ बयान दे रहे थे कि जी पाकिस्तान जो बड़ा मजबूत मुल्क है, मसीही जो हैं यहाँ पर बड़े अच्छे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसके साथ साथ बिशप सेबेस्टियन शाह जो हैं काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो भी पता नहीं कोई 150-200 मौलवियों के अंदर घिरे हुए थे। और वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि उनके पास इतना अख्तियार नहीं था कि वो वहाँ पर कोई मसीहों की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, मसीहों की बहबूद के लिए किसी किस्म की कोई बात करने वाले होते। इसलिए मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना कि हमारे बड़े ही काबिल एहतराम बिशप हुआ करते थे और उनका नाम बिशप निकोलस हटिंगा था। तो जब भी सदर अयूब जैसे और दीगर अरकान हुकूमत जो हैं उनके पास जाते तो वो उनके एहतराम के लिए खड़े रहते। उन्होंने जो अपना रूहानी इमेज लोगों पर रखा हुआ था उसमें वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। सो बराए मेहरबानी बिशप साहब, आप रूहानी तौर पर एक बड़ा मुकाम और बड़ा मर्तबा रखते हैं। इसलिए चाहिए तो ये कि आप अपने आप को इन सियासी झमीलों से अलग रखें ताकि आप पर कोई हर्फ ना आए। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी क्या मजबूरियां हैं, पादरी साहबान की क्या मजबूरियां हैं, अनवर फजल साहब की क्या मजबूरियां हैं, दीगर जो मिट्टी पाओ वाले पादरी ने उन्होंने की मजबूरियां ने। क्योंकि जब ऐसे साने हाथ हो जाते हैं तो ये सारे बिशप साहबान और सारे पादरी साहबान जो दावा करते हैं कि वो पाकिस्तानी मसीही कौम के नुमाइंदगान हैं, आप मसीही कौम के नुमाइंदगान नहीं हैं, क्योंकि आपके चेहरों पर, आपके बदनों पर मसीही कौम के ज़ख्मों का दर्द नज़र नहीं आता। आप तो वहाँ पर बड़े हसास विशास चेहरों के साथ बैठे होते हैं। चाहिए तो ये कि आपके चेहरों पर वो दर्द नज़र आए, वो तकलीफ़ नज़र आए और आप उस तकलीफ़ को इन लोगों के सामने बयान कर सकें। सो मैं दरख्वास्त करूँगा, ये जो खुद साख्ता पाकिस्तानी मसीहों के लीडर बन चुके हैं, उनके रहनुमा बन चुके हैं, कहते हैं कि जी हम ही उनके दर्द का दरमा हैं, तो आप उनके दर्द का दरमा नहीं, आप तो उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाले हैं।
اس لیے مہربانی فرمائیں اور مسیحوں کے لیے کوئی اچھے راستے آپ دعا کرنے کا فریضہ کیوں نہیں انجام دیتے اور ان سے کہیں کہ بھائی آپ ہماری نہیں سنتے، ہماری پالیسیاں آپ کے لیے قابل قبول نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ آپ کا بڑا احتجاج ہوگا۔ سو میں پاکستانی قوم سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ ان رہنماؤں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ آپ سیاسی جھمیلوں میں نہ آئیں بلکہ قوم کے لوگوں کو اپنا مقدمہ خود لڑنے دیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔